Hello everyone, welcome back to my channel Special Accounts Classes. My today's session on the topic of journal entries. This is the most important chapter of the 11th class and this is the base of 11th and 12th class and whole accounting process. तो आज हम जर्नल एंट्री करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे जर्नल क्या होता है। सबसे पहले जो हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को वो जर्नल के अंदर ही करते हैं। जब हम सोर्स डॉक्यूमेंट से एंट्री करते हैं तो वो सबसे पहले जो रिकॉर्ड करते हैं एंट्रीज को किसके अंदर करते हैं, जर्नल के अंदर। अब देखिए जर्नल क्या होता है। जर्नल इज ए सब्सिडरी बुक। जर्नल क्या है, एक सब्सिडरी बुक है या फिर बोल सकते हैं इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जहाँ पे हम ओरिजिनल एंट्री करते हैं वो एक बुक है। तो पहला जो हमारा स्टेप होता है वो जर्नल ही होता है, जर्नल एंट्री बनाना। इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब ये होता है जर्नल के अंदर हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि हम जर्नल के अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज। ओके, अब देखिए हम देखते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है जर्नल का। तो जर्नल का जो हमारा फॉर्मेट होता है तो उसके मतलब 5 कॉलम होते हैं। तो पहले में डेट लिखते जाते हैं, डेट वाइज हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते जाते हैं। पर्टिकुलर्स में हम लिखते हैं कि क्या एंट्री बनाएंगे वो। और लेजर फोलियो का मतलब होता है कि हमने पोस्टिंग कहाँ की है। तो पेज नंबर होता है लेजर का, लेजर फोलियो के अंदर। डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट ट्रांजेक्शन डेबिट के अंदर, क्रेडिट की जो अमाउंट जाएगी वो क्रेडिट। अब देखिए हम क्वेश्चंस के थ्रू एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो बेसिक से स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे। अब देखिए फर्स्ट जो हमारा है वो क्या है, गुड्स परचेज फॉर रुपीज 10,000। इसमें क्या बोला गया है, गुड्स परचेज फॉर रुपीज 10,000। इट मीन्स इट इज द कैश परचेज। तो इसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सॉरी गुड्स परचेज फॉर कैश 10,000। तो ये क्या है, परचेज है और इसको हम क्या मानते हुए चलेंगे, कैश परचेज। तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। हमारे पास परचेज गुड्स आएंगे। जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो उसको परचेज के अंदर ही डालते हैं। जब हमें कोई स्पेसिफिक एसेट का नाम ना दिया हो तो हम उसे परचेज अकाउंट में ही डालेंगे और टू कैश करेंगे। तो ये 10,000। अब देखिए सेकंड ट्रांजेक्शन में हमें दिया गया है गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर रुपीज 8,000। इसमें क्या बोला गया है, देखो गुड्स परचेज, इसमें स्पेसिफिक पर्सन का नाम दिया है। इट मीन्स इट इज द क्रेडिट परचेज। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन जहां पे हमने कैश किया था उसकी जगह हम क्या करेंगे, टू राम, क्योंकि परचेज हमने किससे लिया है, राम से। तो राम हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर, उसको हमें पेमेंट करनी है। अब देखिए थर्ड एंट्री में क्या आता है, फर्नीचर परचेज फॉर रुपीज 10,000। अब देखिए इसमें जो है वो परचेज दिया हुआ है, उसके आगे फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, हमारी स्पेसिफिक एसेट फॉर रुपीज 10,000। तो हम यहाँ पे परचेज नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन में चलिए, बिल्डिंग परचेज फ्रॉम मोहन फॉर रुपीज 12,000। इसमें क्या बोला गया है, स्पेसिफिक एसेट का नाम भी दिया गया है, स्पेसिफिक पर्सन का नाम भी दिया गया है। तो इट मीन्स बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मोहन क्या है, ये क्रेडिट परचेज है हमारी। अब देखिए इसमें हमने सारी परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की है। कैश परचेज किया है, उसके बाद हमने क्रेडिट परचेज किया है, फिर हमने क्या किया है, स्पेसिफिक एसेट ली है और फिर क्या लिया है, स्पेसिफिक एसेट प्लस स्पेसिफिक पर्सन। अगर स्पेसिफिक एसेट का नाम दिया हो और स्पेसिफिक पर्सन का नाम दिया हो तो हम उस स्पेसिफिक एसेट को लेंगे और उस स्पेसिफिक पर्सन का नेम एंटर करेंगे। अब देखिए सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। अब देखिए इसमें फर्स्ट में क्या बोला गया है, गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 10,000। इट मीन्स इट इज द कैश सेल। हमने कैश में गुड्स सोल्ड की है तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हुआ यहाँ तक 10,000। अब देखिए सेम वैसे ही गुड सोल्ड टू राम, यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन का नेम दे दिया तो इट मीन्स क्या है, ये क्रेडिट सेल है। तो क्या होगा, राम हमारा क्या बन जाएगा, डेटर राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8,000। अब देखिए थर्ड एंट्री में क्या है, बिल्डिंग वर्थ रुपीज 20,000 वर सोल्ड।
जो बिल्डिंग हमने परचेज की थी 20,000 की, वो सोल्ड कर दी हमने, तो हमारे पास क्या आई होगी, कैश अकाउंट डेबिट, और गई क्या हमसे, बिल्डिंग चली गई टू बिल्डिंग, क्योंकि स्पेसिफिक एसेट का जब नाम दिया होता है तो हम उस स्पेसिफिक एसेट को ही रिकॉर्ड करते हैं। अब देखिए हमारी फोर्थ ट्रांजेक्शन में चलिए, फर्नीचर वर्थ ₹10,000 वर सोल्ड टू राम। जो फर्नीचर हमारा था 10,000 का, वो सोल्ड कर दिया गया राम को। अब देखो ये कैश परचेज नहीं है, अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम दिया हो तो इट मीन्स इट इज द क्रेडिट सेल। तो क्या होगा, हमारा क्या बन जाएगा, डेटर, राम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि राम हमारा डेटर है जिससे हमें कैश रिसीव होगी फ्यूचर में। अब देखिए फिफ्थ ट्रांजेक्शन में देखिए, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर सोल्ड फॉर ₹6,000। अब देखिए एक गुड्स कॉस्टिंग 5,000 की कॉस्ट थी, सोल्ड कर दिया गया 6,000 पे। तो इस केस में हम जब गुड्स को सोल्ड करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो सेल वैल्यू होती है उसको लेके चलते हैं, ना कि कॉस्ट वैल्यू को। अब देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो इसमें 6,000 के नाम है, लेकिन जो गुड्स होती है उनमें हम प्रॉफिट को नहीं शो करते। अगर कोई स्पेसिफिक एसेट होती तो हम को उसको सेल करने पे जो प्रॉफिट होता है वो P&L में डालते हैं, लेकिन अगर गुड्स पे कोई प्रॉफिट हुआ है तो उस अमाउंट को हम किसी स्पेसिफिक अकाउंट में नहीं डालते, लेकिन जो सेल वैल्यू है उसके ऊपर हम ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये फिफ्थ एंट्री में यही बोला गया है, तो हम जो करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ये 6,000 से करेंगे। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए 6, इसमें क्या बोला गया है, मशीन कॉस्टिंग ₹13,000 वाज सोल्ड टू रमेश फॉर ₹15,000। अब इसमें क्या बोला गया, एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट 13,000 थी, वो सोल्ड कर दी गई रमेश को। तो इट मीन्स ये क्रेडिट सेल है, क्योंकि स्पेसिफिक पर्सन का नाम दिया है। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, रमेश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो हमारी कॉस्ट कितनी थी 13,000, लेकिन हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो हम किस में डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखिए ये एंट्री बनाएंगे हम, रमेश अकाउंट डेबिट 15,000 से टू मशीनरी अकाउंट, ये कितने 13,000 से, लेकिन P&L में कितने जाएंगे 2,000, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। इस चैप्टर में हमने पूरा बेसिक कर लिया, परचेज से रिलेटेड सारी एंट्री कर दी, सेल से रिलेटेड सारी एंट्री कर ली, स्पेसिफिक पर्सन। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स करेंगे बैड डेब्ट से रिलेटेड। चलो थैंक यू, बाय बाय।